अ, तो मैं अभी इस वक़्त जो है ब्रह्मा कुंड राजगीर में पधारा हूँ संस्कृत विहार चैनल से, संतोष कुमार। तो अभी मैं यहाँ पर एक बाबा का इंटरव्यू ले रहा हूँ, जो यहाँ का रहस्यमय चीज़ बताएँगे कि यहाँ पर क्या-क्या चीज़ मतलब कैसे-कैसे यहाँ पे हुआ था। तो बाबा, जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ संजय उपाध्याय, रामजी पंडा। बाबा मैं बताना चाहता हूँ बाबा कि यहाँ का जो ब्रह्मा कुंड का रहस्य क्या-क्या है, वो आप बाबा पूरा वर्णन बताइए, रहस्यमय बताइए चीज़ें। जी, ये ब्रह्मा जी का कुंड के बारे में, आप रहस्य के बारे में आप बहुत अच्छे शब्द पूछे, जो कि आपके साथ हम संलग्न हुए और इस चीज़ की जानकारी हम अच्छे ढंग से जहाँ तक हो आपको दें। इस कुंड का नाम हुआ ब्रह्म कुंड, जो कि ब्रह्मा जी की तपस्या से, तप और तपस्या से 12 वर्ष लगातार स्वाहा स्वाहा हवन करने के बाद ये ब्रह्म कुंड में माँ गंगा प्रकट हुई है। माँ गंगा प्रकट होने के बाद इस कुंड का नाम, जग का नाम हुआ वाजपेयी जग के नाम से ही कहलाया। तो ब्रह्मा जी ने अपना कार्य कर पूरा कर वो पुष्कर की ओर रवाना हो गए, अपने स्थान चले गए। ब्रह्मा जी का मूल स्थान पुष्कर माना जाता है। यहाँ 22 कुंड और 52 झरना है और सभी कुंडों में सभी देवताओं का अलग अलग स्थान, जहाँ की 33 कोटि देवी देवता और राजगिरी धाम में पहुंच चुके हैं। ये राजगिरी धाम है, राजगिरी तीर्थ है, तीर्थों के नाम से ये जाना जाता है। 22 कुंड 52 झरना है और ये ब्रह्मा कुंड है। इस कुंड में स्नान करने से शरीर का कष्ट, रोग, सारे कष्ट दूर होते हैं। जल पीने से, सप्तधारा के जल पीने से, सात ऋषि मुनि इस कुंड में जिस समय जग होना प्रारंभ हुआ, 7 मुनि आए, अगस्त मुनि, आपको अत्रि मुनि, गौतम मुनि, सारे 7 मुनि जो है तपस्या करने लगे। उन लोग को आह्वान हुआ कि राजगिरी में जग, भयानक जग हो रहा है। ये ब्रह्मा जी के परपुत्र राजा वसु ने इस स्थान, इस नगरी को चुने और यहाँ महायज्ञ का आयोजन किए और यज्ञ ये अच्छा ढंग से समापन हुआ। और समापन के बाद जो है राजा वसु ने ब्राह्मणों से पूछा कि हे ब्राह्मण, अब भोजन पाया जाए। ब्राह्मण के मुख से निकल चुका कि बिना स्नान किए हम लोग भोजन कैसे कर सकते हैं यजमान। इसके बाद जो है राजा वसु ने अपने तप से जो है 22 कुंडों का आवाहन किए, जहाँ की सारे ब्राह्मण स्नान करके भोजन पाए, उनका जग के बाद भोजन पाए। और बगल में जो है सूर्य कुंड है, वो भी 22 कुंड वामन झरना के अंतर्गत ही आते हैं। उस सूर्य कुंड में जो है बहुत पौराणिक, वह बहुत जो है पुराना भगवान के जो है भगवान भास्कर जी का स्थान है। जिस कुंड में, वो सूर्य कुंड में स्नान करने से शरीर का जो कष्ट रहता है वो सब दूर हो जाता है। ये शिक्षा का केंद्र है, ये शांति का केंद्र है, ये राजाओं का घर है। ये जरासंध इस नगरी के पूर्व राजा जरासंध थे। जरासंध ने जो है युद्ध किए, युद्ध का भी जो है स्थल अभी बना हुआ है। वो भीम के साथ जो है 27 दिनों तक मल युद्ध हुआ। मल युद्ध होने के बाद जो है राजा जरासंध के पास तो जो है 10,000 हाथियों का जो है बल था। भगवान श्री कृष्ण जी आए, ब्राह्मण के रूप में बलराम जी आए और भगवान श्री कृष्ण जी के जो है इशारे पे ये भीम जो है उनको परास्त किए, जरासंध को, और यहाँ से विजय होकर फिर गए। और ये नगरी बहुत सुंदर नगरी है। यहाँ आने के बाद जो है जितने यात्रीगण आते हैं सब शांत हो जाते हैं, शांति लेते हैं। और तीर्थों का मतलब है कि किसी भी तीर्थ में स्नान करें, शरीर का एक अवगुण जो है निकाल कर गुण को भर रहे। और ये सूर्य कुंड, सूर्य कुंड, चंद्रमा कुंड, अहिल्या कुंड, राम लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, ये रोड के। तो यहाँ बाबा सीता जी भी आए थे क्या? जी, यहाँ 33 कोटि देवी देवता आए। माँ गंगा यहाँ ने आए। माँ गंगा को जो है आवाहन हुआ, लेकिन काग महाराज सबको निमंत्रण दिए, लेकिन अपने
घर में खुद निमंत्रण नहीं लिए, सेवक को कहे कि अरे वहाँ तो जग हो रहा है, सेवक भी कहे कि वहाँ तो भारी जग हो रहा है राजगिरी में, क्या हम लोग, तो अरे बहुत बड़ा हमसे अथी हुई। तो उन्होंने कहे कि माँ गंगा चले हैं कि नहीं गंगोत्री से, सेवक कहे कि अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन माँ गंगा जो है व्यग रूप में जो है बख्तियारपुर एक स्थान है, यहाँ से 62 किलोमीटर उत्तर पड़ता है, माँ गंगा वहाँ पधार गई। लेकिन जी हाँ, श्रृंगी ऋषि का स्थान है, हम ही लोग का दिया हुआ तीर्थ, उधर भी वो स्थान है मखदूम साहब का, उधर लोग, मुस्लिम भाइयों का। जी जी, हम लोग स्नान करते हैं। लेकिन नवाब साहब का 1932 का ऐसा फैसला हुआ कि जो है ठीक है आप लोग का ऐसा ही है तो आप लोग, लेकिन हम लोग वहाँ, और वहाँ भी श्रृंगी ऋषि का स्थान है, और ये नगरी बहुत विचित्र है। आए हुए जितने भी तीर्थ यात्रीगण, पर्यटकगण, सब लोग को कहते हैं कि भक्तिमय होइए, आध्यात्मिक में आइए और भौतिक को छोड़िए, भक्ति करेगा जो सारा सुख पाएगा, और भक्ति से आत्मा का मैल मिट जाता है। एक घड़ी आधो घड़ी भी भगवान का स्मरण कीजिए, ये कली काल है, प्रेम करना है तो भगवान से कीजिए, मानव पल पल में धोखा दे रहा, लेकिन भगवान से प्रेम करने के बाद ये जो है अपनापन में, ये सच्चे दरबार में सच्चे भाव से जो है सारे जन जीवन को, विश्व का कल्याण हेतु तो हम लोग शांति के लिए पुरोहित, एक दूसरे के हित के लिए पुरोहित कहलाते हैं। कहा गया है संस्कृत में, यानी अनवधानी कर्मानी तानी सेवित व्यानी नो इतरानी, मनुष्य को ऐसा ही कार्य करना चाहिए जिसमें जो है प्रशंसा हो, अप्रशंसनीय कार्य नहीं करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि ये कली काल है, एक घड़ी भी भगवान का स्मरण कीजिए। हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे, राम और कृष्ण के नाम को मत भूलिए। हरे राम हरे कृष्ण बहुत सुंदर शब्द है, ये जो है मूल मंत्र है, मानव को हर मुख से निकालते रहना चाहिए भगवान का, हर समय काम भी करते रहिए तो अपना ध्यान जो है भगवान की ओर लगा रहिए। और जितने भी यात्रीगण आते हैं सब लोग तो कहते हैं कि हरेक समय भगवान का स्मरण करें, भक्ति मय में डूबे, यही शांति आपको देगी, सारा रुका हुआ कार्य भगवान पूरा करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री राजगिरी धाम की जय। तो सुना आपने, तो यहाँ का बाबा ने पूरा रहस्यमय चीज बताया और बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग भी जितने भी ऑडियंस है सब यहाँ पे आए, और हिंदू समाज सनातन धर्म के जो लोग हैं, तो एक बार जयकारा लगा सनातन धर्म की जय। तो एक बार आप लोग भी कुछ बोलिएगा, आह्वान करिए। जय बाबा जगन्नाथ महामंदिर से हम लोग आए हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं बाबा? जय बाबा जगन्नाथ मंदिर से। ये कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप लोग भी आए, तो देखिए बहुत दूर दूर से आए हैं, पूरे बिहार यूपी झारखंड से यहाँ पे हर लोग आते हैं। तो आप लोग भी आए, और फिर अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। नाम बोलते दिए। बोल दिया ना, मैं राजगीर